नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू नयन सिंह सोमवन सिंह कौटिल्य एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटवारी के सिलेबस में हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं। ये 8 सब्जेक्ट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो पार्ट ए है पेपर का, इस पार्ट ए के अंदर सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है पार्ट बी पेपर का, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य तार्किक योग्यता और साथ ही साथ सामान्य प्रबंधन, ये 4 और ऊपर पार्ट ए के 4 टोटल होते हैं आपके 8 सब्जेक्ट। अब ये 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हम कहां से करें? एक बड़ा सवाल स्टूडेंट के मन में ये है, एस्पिरेंट्स के मन में ये है कि आखिरकार हम इस सिलेबस को कंप्लीट कहां से करें? कौन से ऐसे ऑथेंटिक सोर्स हो सकते हैं जिनसे इस कंप्लीट सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं? तो आज हम जानेंगे कि पटवारी के सिलेबस के लिए मेन इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, हमारी तैयारी का आधार हमें बनाना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। देखिए, सामान्य विज्ञान के लिए हमें जो 25 क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकते हैं, इन 25 क्वेश्चन के लिए आपके पास एक तो अरिहंत की बुक आप पढ़ सकते हैं, सामान्य विज्ञान करके आती है। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों से संबंधित आपको प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें थ्योरी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। साथ ही थ्योरी के साथ साथ क्या है, कुछ आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इन बुकों में मिल जाएंगे। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि सामान्य विज्ञान से संबंधित तैयारी के लिए एक तो आप बुक कंसिडर कर सकते हैं अरिहंत की। देन आप लूसेंट पब्लिकेशन के सामान्य विज्ञान पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप हेराल्ड पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी पे बेस्ड है ये बुक, और इसको आप पढ़ सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप एक बुक अपनी तैयारी के अंदर शामिल कर सकते हैं सामान्य विज्ञान के लिए। ठीक है, तो ये 3 बुक है, अरिहंत, लूसेंट और हेराल्ड पब्लिकेशन की। इन तीनों में से जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो बुक आप ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी की जो बुक है, इसमें एक तो लूसेंट हमने शामिल की हुई है कि लूसेंट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको स्काई ब्लू कलर में मार्केट में मिलेगी। इसके बाद में हेराल्ड पब्लिकेशन की ही आपको हिंदी, सरल सामान्य हिंदी नाम से आएगी, लेखक रंजीत कुमार त्रिपाठी हैं। तो ये दोनों बुक काफी अच्छी बुक है। जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे बात करें संधि की, व्याकरण की, समास की, जितने प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दोनों बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है चीजों को, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको इनमें देखने को मिलेंगे, तो जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में से ही आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक बुक आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी के लिए आपके पास 2 बुक है। एक तो आप अरिहंत की ले सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन नाम से आप आएगी। देखिए, आपको तैयारी बहुत अच्छी करना है। क्यों करना है? क्योंकि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपके पास सवाल है। इंग्लिश की तैयारी को आप हल्के में नहीं लेना है कि बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे तो इंग्लिश में हम थोड़े बहुत जिसको बोलते हैं तुक्के मार के तो आंसर कर ही देंगे सही। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना रहेगी। तो अरिहंत की आप ये बुक ले सकते हैं, रेड कलर की बुक आएगी। ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप हेराल्ड की ले सकते हैं, मेक इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम की। दोनों बुक बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त है। दोनों में से कोई भी एक बुक आप अपने इंग्लिश की तैयारी के लिए आप ले सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य गणित की। तो आपका जो अंक गणित नाम से आता है, आर एस अग्रवाल और एस चंद। तो आर एस अग्रवाल, एस चंद की एक बुक आती है नवीन अंक गणित करके, बहुत अच्छी बुक है। ये रिकमेंड करना चाहेंगे आपको कि ये आप ले सकते हैं। यदि अगर जिनको ये पसंद नहीं आती है, वो अरिहंत की नो ट्रिक
है ना, अंकगणित करके एक और बुक आती है। तो इन दोनों बुकों में से जो भी आपको अच्छी लगती है वो बुक आप ले सकते हैं। आपका काम हो जाएगा पटवारी के लिए जितना भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो आपका किसी भी टॉपिक से हो, इसमें सारे टॉपिक आपके कवर हैं दोनों बुक्स के अंदर। इसके बाहर यहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाले, क्योंकि सारी ट्रिक्स जो भी हैं, जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो इनके अंदर दिए हुए हैं पर्टिकुलरली। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज। फिजिक्स का, जैसे साइंस की हमने बात की, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सामान्य विज्ञान, तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे वो। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंदर बात करें तो इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, है ना, तो इसके बाद आपका पॉलिटी हो गया, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन हो गए, है ना, विश्व में जो समसामयिकी वाला चैप्टर है ये सब हो गए। तो यहां से आप, एक तो हो गया करंट, तो करंट के लिए आप या तो कोई भी मैगजीन एक ले सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो कि आप अरिहंत का एक समसामयिकी करके आता है, समसामयिकी महासागर, तो ये तो आप करंट अफेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके बाद सामान्य ज्ञान के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए लूसेंट की सामान्य ज्ञान ब्लू कलर सभी के पास होगी आई थिंक ये। और जिसको ये पसंद नहीं आती वो सामान्य ज्ञान अरिहंत की 2023 नाम से ये बुक है। तो दोनों में लगभग सेम कंटेंट है, जो जिसकी लैंग्वेज आपको पसंद आती है वो बुक आप कंसीडर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर आप देखने को मिलेंगे कि बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाएं कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो आप वार्षिक पत्रिकाएं ले सकते हैं। उनके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करिए लास्ट 1 ईयर के, यानी कि 2022 का पूरा कंपाइलेशन आपको पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य कंप्यूटर की। देखिए सामान्य कंप्यूटर पटवारी के अंदर जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन 25 क्वेश्चन के लिए सामान्य कंप्यूटर की ये परीक्षा मंथन की कंप्यूटर एक परिचय नाम से बुक आती है। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको ये करना है कि इस बुक के साथ, ये बेस बुक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगी जितने भी थ्योरी है आपके कंप्यूटर संबंधित। इसके बाद में आपको कंप्यूटर संबंधित कुछ करंट अफेयर्स भी तैयार करने होंगे। अब करंट अफेयर्स में आपको क्या तैयार करना है, जैसे रिसेंट अभी कोई सर्च इंजन लॉन्च हुआ है, ब्राउजर लॉन्च हुआ है, कोई वेबसाइट बहुत ज्यादा है ना, कोई रिसेंट वायरस जो है अभी बहुत ज्यादा यदि अगर चर्चा में रहा है, जैसे रैनसमवेयर हो गया अभी दिल्ली एम्स के अंदर जिसका अटैक हुआ था, तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको करंट अफेयर, कोई ब्राउजर है किस देश का ब्राउजर, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी। ओके, इंटरनेट से आप सर्च कीजिए कौन कौन से ब्राउजर हैं, कौन कौन से सर्च इंजन है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन से आपका अभी करंट रिसेंटली कोई सुपर कंप्यूटर है जो कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। ये सब आपको करंट तैयार करना रहेगा सामान्य कंप्यूटर के अंतर्गत। बाकी ये बुक आपका पूरा बेसिक जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेकर कंप्यूटर की पूरी कार्य प्रणाली, पूरा सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। तो आप परीक्षा मंथन की कंप्यूटर एक परिचय आप बुक इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप ये ले सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सामान्य तार्किक योग्यता एवं अभिरुचि, जनरल रीजनिंग एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। देखिए जनरल नॉन वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल और एस चंद की रीजनिंग की ये वाली बुक ले सकते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण बहुत अच्छी बुक है ये भी। जिनको ये बुक पसंद नहीं आती या फिर इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लगती है वो ले सकते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ये भी अरिहंत की है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप या तो एस चंद, आर.एस. अग्रवाल या फिर आप अरिहंत की बुक, इनके अलावा बहुत सारी बुक है, पर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जो है ये 2 बुकों का है कि 2 बुकों में से कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं जो सबसे अभी पटवारी की एग्जाम और सिलेबस के अंदर ज्वलंत मुद्दा जो बना हुआ है, जिसके लिए सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिरकार सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट का तैयारी कहां से करें, कहां से। जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है पटवारी के अंदर सामान्य प्रबंधन, देखिए जिन लोगों को इससे परिचय नहीं है उनके लिए नया है, लेकिन जो भी 11-12 की तैयारी काफी अच्छे से इन्होंने एग्जाम दी होगी उन्हें ये पता होगा कि सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक के अंदर कॉमर्स सेक्शन के अंदर, है ना, व्यवसाय अध्ययन, यानी कि या तो आप 11th की व्यवसाय अध्ययन और नंबर 1 नंबर 2 दोनों को कंबाइन करके
ट्वेल्थ की व्यवसाय अध्ययन भाग 1 प्रबंधन के सिद्धांत एवं कार्य, ठीक है। ये 2 बुकों को बेसिकली आपको पढ़ना है। 11th की एनसीईआरटी व्यवसाय अध्ययन और 12th की व्यवसाय अध्ययन भाग 1। ये क्या करेंगे, ये आपका व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, साथ ही साथ प्रबंधन किस प्रकार से हमें करना है, उन चीजों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है 11th 12th की आंसर। जो ये बुक नहीं लेना चाहते वो ले सकते हैं एपीएल की ये बुक आती है। इस बुक के अंदर सामान्य प्रबंधन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन इनको एक जगह कंपाइलेशन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। एपीएल पब्लिकेशन की ये बुक है, काफी अच्छी बुक है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आपके सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि सारे 8 सब्जेक्ट आपको कहां से कवर करना है। इसके अलावा आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पटवारी के बैच में आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस ओनली ऑन 999 रुपए, ओनली ऑन 999 रुपए पटवारी के ऑनलाइन बैच की फीस है। कंप्लीट कोर्स इसमें आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं कि कहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, कितने टाइमिंग है ना, ये सब आपको डिटेल्स, आप कब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सारी जानकारी आपको इन नंबरों पर मिल जाएगी। ओके, तो आपको कंप्लीट सिलेबस कौन कौन सी बुकों से कवर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।